जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल हारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। आज हम श्री रामचरितमानस के मास पारायण के अंतर्गत 28वें दिन के पाठ का श्रवण करेंगे। इस पाठ के अंदर मंगलाचरण, भरत विरह तथा भरत हनुमान मिलन, अयोध्या में आनंद, श्री राम जी का स्वागत, भरत मिलाप, सबका मिलन आनंद, राम राज्याभिषेक से वेद स्तुति, शिव स्तुति, वानर और निषाद की विदाई, राम राज्य का वर्णन, पुत्रोत्पत्ति, अयोध्या जी की रमणीयता, सनकादि का आगमन और संवाद, हनुमान जी के द्वारा भरत जी का प्रसन्न और श्री राम जी का उपदेश, श्री राम जी का प्रजा को उपदेश, पूर्ववासियों की कृतज्ञता, श्री राम वशिष्ठ संवाद, श्री राम जी का भाइयों से हमराई में जाना, नारद जी का आना और स्तुति करके ब्रह्मलोक को लौट जाना, शिव पार्वती संवाद, गरुड़ मोह, गरुड़ जी का काश भुखंडी से राम कथा और राम महिमा सुनना आदि का विवरण होगा। आप सभी श्रद्धापूर्वक पाठ का श्रवण करके आनंद प्राप्त करें तथा रामचरितमानस के मास पारायण के सभी दिनों के पाठ का को YouTube पे अपलोड किया गया है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके या जब जब समय मिले तब पाठ श्रवण करके राममय हो जाएं तथा श्रद्धापूर्वक रामचरितमानस का पाठ करें। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विद्यते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। केकी कंठावनीलं सुरवरिल्बसद्प्रणपा दावचिहं सौभाग्यातीतवस्त्रं सरसिज नयनं सर्वदा सुप्रसन्नम्। पाणो नाराचचापं कपीनकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम्। नौमिड्यं जनकीशं रघुवरमनिशं पुष्कारूढरामम्। मोर के कंठ की आभा के समान हरिताभ नीलवर्ण देवताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण भृगुजी के चरण कमलों के चिन्ह से सुशोभित, शोभा से पूर्ण पीताम्बरधारी, कमल नेत्र, सदा परम प्रसन्न, हाथों में बाण और धनुष धारण किए हुए वानर समूह से युक्त, भाई लक्ष्मण जी से सेवित, स्तुति किए जाने योग्य श्री जानकी जी के पति रघुकुल श्रेष्ठ पुष्पक विमान पर सवार श्री रामचंद्र जी को मैं निरंतर नमस्कार करता हूँ। कौशलेन्द्र पदकजं मजुलो कोमलावज महेश्वर वंदितो जानकी सर जोल ललितो चिंतकस्य मन भंग संगिनो।
कौशलपुरी के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सुंदर और कोमल दोनों चरण कमल ब्रह्मा जी और शिव जी के द्वारा वंदित है। श्री जानकी जी के चरण कमलों से दुलराए हुए हैं और चिंतन करने वालों के मन रूपी भौरों के नित्य संगी है, अर्थात चिंतन करने का बंद रूपी भ्रमर सदा उन चरण कमलों में बसा रहता है। कुंद इंदुदर घोर सुंदरम अंबिकापतिमभीष्ट सिद्धदम कारुणिक कलचलोचनम नेमि शंकर रमन अंगो मोचनम। कुंद के फूल चंद्रमा और शंख के समान सुंदर गौरवर्ण श्री जगजननी श्री पार्वती जी के पति, वांछित फल के देने वाले, दुखियों पर सदा दया करने वाले, सुंदर कमल के समान नेत्र वाले, कामदेव से छुड़ाने वाले, कल्याणकारी श्री शंकर जी का ओ मैं नमस्कार। रवा एक दिन अवधि कर अति आरत पुर लोग, जहाँ तहाँ सोच ही नारी नर कृत तन राम वियोग सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। श्री राम जी के लौटने की अवधि का एक ही दिन बाकी रह गया। देवनगर के लोग बहुत आतुर अधीर हो रहे हैं। राम के वियोग में दुबले हुए स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ सोच विचार कर रहे हैं कि क्या बात है, श्री राम जी क्यों नहीं। सगुन होई सुंदर सकल मन प्रसन्न सब केर, प्रभु आगवन जनाव जनु नगर रम्य चहुते। इतने में ही सब सुंदर सगुन होने लगे और सबके मन प्रसन्न हो गए। नगर भी चारों ओर से रमणीक हो गया, मानो ये सब के सब चिन्ह प्रभु के आगमन को जना रहे। कौशल्यादि मातु सब मन आनंद अस होए, आयहु प्रभु श्री अनुज जुत कहन चहत अब को। कौशल्या आदि सब माताओं के मन में ऐसा आनंद हो रहा है जैसे अभी कोई कहना ही चाहता है कि को सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी आ गए। भरत नयन भुज दक्षिण पर कत बार ही बार, जानि सगुन मन हरस अति लागे करन विचार सियावर। रामचंद्र भज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। भरत जी की दाहिनी आंख और दाहिनी भुजा बार बार फड़क रही है। इसे शुभ शकुन जानकर उनके मन में अत्यंत हर्ष हुआ और वे विचार करने लगे। रहे हुए एक दिन अवधि अदारा, समझुत मन दुख भयहु अपारा। कारण कवन नाथ नहीं आयहु, जाने कुटिल किलो मोहि बिसरायहु। प्राणों की आधार रूप अवधि का एक ही दिन शेष रह गया। यह सोचते ही भरत जी के मन में अपार दुख हुआ। क्या कारण हुआ कि नाथ नहीं आए। प्रभु ने कुटिल जानकर मुझे कहाँ कहीं बुला तो नहीं दिया। अहह धन्य रथि मन बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। कपटी कुटिल मोहि प्रभु चिन्हा, ताते नाथ संग नहीं दीना। आहा, लक्ष्मण बड़े धन्य एवं बड़भागी है जो श्री रामचंद्र जी के चरण इनके प्रेमी हैं, अर्थात उससे उनसे अलग नहीं हुए। मुझे तो प्रभु ने कपटी और कुटिल पहचान लिया, इसी से नाथ ने मुझे साथ नहीं किया। जो करनी समुझे प्रभु मोरी, नहीं निस्तार कलप सत कोरी। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बात भी ठीक है, क्योंकि यदि प्रभु मेरी करनी पर ध्यान दे तो 100 करोड़ असंख्य कल्पों तक भी मेरा निस्तार छुटकारा नहीं हो सकता। परंतु आशा इतनी ही है कि प्रभु सेवक का अवगुण कभी नहीं मानते। हे दीन बंधु, हे और अत्यंत ही कोमल स्वभाव के, मोर जिय भरोस दृढ़ सोई, मिलहि राम सगुन शुभ होई। बीते अवधि रहई जे प्राणा, अदम कवन जग मोहि समाना।
अतएव मेरे हृदय में ऐसा पक्का भरोसा है कि श्री राम जी अवश्य मिलेंगे, क्योंकि मुझे शगुन बड़े शुभ हो रहे हैं, किंतु अवधि बीत जाने पर यदि मेरे प्राण रह गए तो जगत में मेरे समान नीच कौन हो। राम बिरह सागर महा भरत मगन मन हो, विप्र रूप धरि पवन सुत आई गयो जनपोत। श्री राम जी के विरह समुद्र में भरत जी का मन डूब रहा था। उसी समय पवन पुत्र हनुमान जी ब्राह्मण का दूध भरकर इस प्रकार आ गए मानो डूबने से बचाने के लिए नाव आ गई। बैठे देख कुशासन जटा मुकुट कृषदात, राम राम रघुपति जपत स्रोत नयन जल जात सियावर। रामचंद्र जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। हनुमान जी ने दुर्बल शरीर भरत जी को जटाओं का मुकुट बनाए राम राम रघुपति जपते और कमल के समान नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बहाते हुए उसके आसन पर बैठे देखा। देखत हनुमान अति हर्षेहु, पुलक गात लोचन जद बरसेहु, मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोलेहु श्रवण सुधा समबानी। उन्हें देखते ही हनुमान जी अत्यंत हर्षित हुए, उनका शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम आंसुओं का जल बरसने लगा। मन में बहुत प्रकार से सुख मान कर वे कानों के लिए अमृत के समान वाणी बोले। जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पांति, रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयहु कुशल देव मुनि त्राता। जिनके विरह में आप दिन रात सोच करते कुलते रहते हैं और जिनके गुण समूहों की पंक्तियों को आप निरंतर रटते रहते हैं, वे ही रघुकुल के तिलक सजनों को सुख देने वाले और देवता और मुनियों के रक्षक श्री राम जी सतपुर आ गए। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत, सुनत वचन बिसरे सब दुखा, त्रसावंत जिमि पाई पीयूषा। शत्रु को रण में जीत कर सीता जी और लक्ष्मण जी सहित प्रभु आ रहे हैं, देवता उनका सुंदर यश गा रहे हैं। ये वचन सुनते ही भरत जी सारे दुख भूल गए, जैसे प्यासा आदमी अमृत पाकर प्यास के दुख को भूल जाए। को तुम तात कहाँ पे आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए, मारुत सुत मैं कपि हनुमाना, नाम मोर सुनु कृपा निधाना। भरत जी ने पूछा, हे तात तुम कौन हो और कहाँ से आए हो, जो तुमने मुझको ये परम प्रिय अत्यंत आनंद देने वाले वचन सुनाए। श्री हनुमान जी ने कहा, हे कृपा निधान सुनिए, मैं पवन का पुत्र और जाति का वानु हूँ, मेरा नाम हनुमान है। दीन बंधु रघुपति कर किंकर, सुनत भरत भेटे उठि सादर, मिलत प्रेम नहीं हृदय समाता, नयन स्तुत जल पुलकित गाता। मैं दीनों के बंधु श्री नाथ जी का दास हूँ। यह सुनते ही भरत जी उठकर आदर पूर्वक हनुमान जी से गले लग कर मिले। मिलते समय मैं प्रेम हृदय में नहीं समाता, नेत्रों से आनंद और प्रेम के आंसुओं का जल बहने लगा और शरीर पुलकित हो गया। कपि तब दरस सकल दुख बीते, मिले आज मोहि राम पीड़िते, बार बार बूझी कुछ लाता, तो कहु देहु का सुनु गाता। भरत जी ने कहा, हे हनुमान तुम्हारे दर्शन से मेरे समस्त दुख समाप्त हो गए, दुखों का अंत हो गया। तुम्हारे रूप में आज मुझे प्यारे राम जी ही मिल गए। भरत जी ने बार बार कुशल पूछी और कहा, हे भाई सुनो, इस शुभ संवाद के बदले में तुम्हें क्या दो। एहि संदेश सरिस जग माही, कर विचार देखो कछु नाही, नाही न तात उरनि में तोहि, अब प्रभु चरित सुनावहु मोहि। इस संदेश के समान इसके बदले देने लायक पदार्थ जगत में कुछ भी नहीं है। मैंने यह विचार कर देख लिया कि हे तात मैं तुमसे किसी प्रकार भी उरुण नहीं हो सकता। अब मुझे प्रभु का चरित्र हाल सुनाओ। तब हनुमंत नाई पद माथा, कहे सकल रघुपति गुण गाथा, कहु कपि कबहु कृपाल गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। तब हनुमान जी ने भरत के चरणों में मस्तक नवाकर श्री रघुनाथ जी की सारी गुण गाथा कही। भरत जी ने पूछा, हे हनुमान कहो कृपालु स्वामी श्री रामचंद्र जी कभी मुझे अपने दास की तरफ याद भी करते हैं।
जिद दास जो रघुबस भूषण कबहु मम सुमिरन कयो सुनि भरत वचन विनित अति कपि पुलकित न चरण ही भयो रघुवीर निज मुख जासु गुण गण कहत अग जगन्नाथ जो काहे न होई विनीत परम पुनीत सदगुण सिंधु तो। रघुवंश के भूषण श्री राम जी क्या कभी अपने दास की भांति मेरा स्मरण करते रहे हैं। भरत जी के अत्यंत नम्र वचन सुनकर हनुमान जी पुलकित शरीर होकर उनके चरणों पर गिर पड़े और मन में विचारने लगे कि जो चराचर के स्वामी हैं वे श्री रघुवीर अपने श्रीमुख से जिनके गुणों समूहों का वर्णन करते हैं वे भरत जी ऐसे विनम्र परम पवित्र और सद्गुणों के समुद्र क्यों न हो। राम प्राण प्रिय नाथ तुम सत्य वचन ममता पुनि पुनि मिलत भरत सुनी हरसन हृदय समात। हनुमान जी ने कहा, हे नाथ आप श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय है। हे तात मेरा वचन सत्य है, यह सुनकर भरत जी बार बार मिलते हैं, हृदय में हर्ष समाता है। भरत चरण सिरुनाई तुरित गयऊ कपि राम पही कही कुशल सब जाय हरसि चलऊ प्रभु जान बही चली। फिर भरत जी के चरणों में सिर नवाकर हनुमान जी तुरंत ही श्री राम जी के पास लौट गए और जाकर उन्होंने सब कुशल कही। तब प्रभु हसित होकर विमान पर चढ़कर बोल चले। हरसि भरत कौशलपुर आए समाचार सब गुर ही सुनाए पुनि मंदिर महबात जनाई आवत नगर कुशल रघुराई। इधर भरत जी भी हर्षित होकर अयोध्यापुरी में आए और उन्होंने गुरु जी को सब समाचार सुनाया। फिर राजमहल में खबर जनाई कि श्री रघुनाथ जी कुशलपुर नगर को आ रहे। सुनत सकल जननी उठी धाई कही प्रभु कुशल भरत समुझाई समाचार पुरवासी न पाए नर अरु नारी हरसि सब धाई। खबर सुनते ही सब माताएं उठ दौड़ी। भरत जी ने प्रभु की कुशल कहकर सबको समझाया। नगरवासियों ने यह समाचार पाया तो स्त्री पुरुष सभी हर्षित हो दौड़े। दधि दुर्बारोचन फल फूला नव तुलसी दल मंगल मूला भरी भरी हेम भार भाव थार भामिनी गावत चली सिंधुर गामिनी। श्री राम के स्वागत के लिए दही दूध गोरोचन फल फूल और मंगल के मूल नवीन तुलसी दलादि वस्तुएं सोने के थालों में भर भर धीमी की सी चाल वाली सौभाग्य की स्त्रियां उन्हें लेकर गाती हुई जे 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 से ही तसे ही उठी धा वही बाल वृद्ध कह सन्न ला वही एक एक न कह बुझही भाई तुम देखे दयाल रघुराई। जो जैसे है जहाँ जिस दशा में है वो वैसे ही वहीं से उसी दशा में उठ दौड़ते हैं। देर हो जाने के डर से बालकों और बूढ़ों को कोई साथ नहीं लाते। एक दूसरे से पूछते हैं, भाई तुमने दयालु श्री रघुनाथ जी को देखा है? अवधपुरी प्रभु आवत जानी भई सकल शोभा के खानी भय सुहावन त्रिविध समीरा भय सरजू अति निर्मल नीरा। प्रभु को आते जानकर अवधपुरी संपूर्ण शोभाओं की खाम हो गई। तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहने लगी। सरयू जी अति निर्मल जल वाली हो गई अर्थात सरयू जी का जल अत्यंत निर्मल हो गया। हरसित गुर परिजन अनुज भूसुर वृंद समेत चले भरत मन प्रेम अति सन्मुख कृपा निके। गुरु वशिष्ठ जी कुटुंबी आदि छोटे भाई शत्रुघ्न तथा ब्राह्मणों के समूह के साथ हर्षित होकर भरत जी अत्यंत प्रेमपूर्ण मन से कृपाधाम श्री राम जी के सामने अर्थात उनकी अगवानी के लिए चले। बहुत तक चढ़ी 18 न निरखहि गगन विमान देखी मधुर सुर हरसित करहि सुमंगल गान। बहुत सी स्त्रियां अटारियों पर चढ़ी आकाश में विमान देख रही है और उसे देखकर हर्षित होकर मीठे स्वर से सुंदर मंगल गीत गाए। आकाश सी रघुपतिपुर सिंधु देखी हर शाम बढ़ियो कोलाहल करत जनु नारी तरंग समान सियावर। रामचंद्र विजय शरणम बुल मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहुत दशरथ अगर बिहारी। श्री रघुनाथ जी पूर्णिमा के चंद्रमा है तथा अवधपुर समुद्र है जो इस पूर्ण चंद्र को देखकर हर्षित हो रहा है और शोर करता हुआ बढ़ रहा है। इधर उधर दौड़ती हुई स्त्रियां उसकी तरंगों के समान लगती हैं।
यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर कपि न दिखावत नगर मनोहर सुन कपीस अंगद लंकेशा पावन पुरी रुचिर यह देसा। यहाँ विमान पर से सूर्य कूल रूपी कमल के प्रफुल्लित करने वाले सूर्य श्री राम जी वानरों को मनोहर नगर दिखला रहे हैं। वे कहते हैं, सुग्रीव, हे अंगद, हे लंकापति विभीषण, सुनो, यह पूरी पवित्र है और यह देश सुंदर है। यद्यपि सब बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जगु जाना अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो यह प्रसंग जान नहीं को। यद्यपि सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, यह वेद पुराणों में प्रसिद्ध है और जगत जानता है, परंतु अवधपुरी के समान मुझे वह भी प्रिय नहीं है। यह बात भेद कोई कोई बिरले ही जानते। जन्मभूमि मम पुरी सुहावनी उतर दिशि बह सरजु पावनी जामत जनते बिनहि प्रयासा मम सतीव नर पावहि बासा। यह सुहावनी पुरी मेरी जन्मभूमि है। इसके उत्तर दिशा में जीवों को पवित्र करने वाली सरयू नदी बहती है, जिसमें स्नान करने से मनुष्य बिना ही परिश्रम मेरे समीप निवास सामीप्य मुक्ति पा जाते हैं। अति प्रिय मोहि यहाँ के बासी मम सामदा पुरी सुख राशि हर से सब कपि सुनि प्रभु बानी धन्य अवध जो राम बखानी। यहाँ के निवासी मुझे बहुत ही प्रिय है। यह पूरी सुख की राशि और मेरे परम धाम को देने वाली है। प्रभु की वाणी सुनकर सब बानर हर्षित हुए और कहने लगे कि जिस अवध की स्वयं श्री राम जी ने बड़ाई की वह अवश्य ही धन्य है। आवत देखी लोग सब कृपा सिंधु भगवान नगर निकट प्रभु प्रेरेऊ उतरेऊ भूमि विमान। कृपा सागर भगवान श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों को आते देखा तो प्रभु ने विमान को नगर के समीप उतरने की प्रेरणा की। तब वह पृथ्वी पर उतरा। उत्तरी कहे हो प्रभु पुष्प कही तुम कुबेर पही जाहु प्रेरित राम चले उसो हर सुबिरहु अतिताहु सियावर रामचंद्र बज जय शरणम बोलो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। विमान से उतरकर प्रभु ने पुष्पक विमान से कहा कि तुम अब कुबेर के पास जाओ। श्री राम जी की प्रेरणा से वह चला। उसे अपने स्वामी के पास जाने का हर्ष है और प्रभु श्री रामचंद्र जी से अलग होने का अत्यंत दुख है। आए भरत संग सब लोगा कृष्ण श्री रघुबीर वियोगा वाम देव वशिष्ठ मुनि नायक देखे प्रभु मही धरि धनुषायक। भरत जी के साथ सब लोग आए। श्री रघुवीर के वियोग से सबके शरीर दुबले हो रहे हैं। प्रभु ने वामदेव वशिष्ठ आदि पुनि श्रेष्ठों को देखा तो उन्होंने धनुष बाण पृथ्वी पर रखकर धाई धरे गुर चरण सरोरुह अनुज सहित विपुलक तनोरुह भयटी कुशल मुझि मुनिराया हमरे कुशल तुम्हारी ही देखताया। छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित दौड़कर गुरु जी के चरण कमल पकड़ के उनके रोम रोम अत्यंत पुलकित हो रहे हैं। मुनिराज वशिष्ठ जी ने उठकर उन्हें गले लगाकर कुशल पूछी। प्रभु ने कहा, आप ही की दया है, मैं हमारी कुशल सकल द्विजन मिली मनायो माधा धर्म धुरंधर रघुकुल नाथा गए भरत पुनि प्रभु पद पंकज नमद नहीं सुर मुनि शंकर अजय। धर्म की धूरी धारण करने वाले रघुकुल के स्वामी श्री राम जी ने सब ब्राह्मणों से मिलकर उन्हें मस्तक नवाया। फिर भरत जी ने प्रभु के वे चरण कमल पकड़े जिन्हें देवता मुनि शंकर जी और ब्रह्मा जी भी नमस्कार करते हैं। परे भूमि नहीं उठत उठाए बर करी कृपा सिंधु उरलाए श्यामल गात रोम बैठाड़े हाडे नव राजीव नयन जल बाटे। भरत जी पृथ्वी पर पड़े हैं, उठाए उठते नहीं। तब कृपा सिंधु श्री राम जी ने उन्हें जबरदस्ती उठाकर बैठे लगा दिया। उनके सांवले शरीर पर वह खड़े हो गए। नवीन कमल के समान नेत्रों में प्रेम आंसुओं के जल की दबाड़ा। राजीव लोचन स्त्रवत जलतन दलित पुल कावली बनी अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुवन धनी। प्रभु मिलत अनुजहि सोह मोपहि जाति नहीं उपमा कही जन प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बरस रही। कमल के समान नेत्रों से जल बह रहा है। सुंदर शरीर में पुलकावली अत्यंत शोभा दे रही है।
त्रिलोकी के स्वामी प्रभु श्री राम जी छोटे भाई भरत जी को अत्यंत प्रेम से हृदय से लगाकर मिले। भाई से मिलते समय प्रभु जैसे शोभित हो रहे हैं, उसकी उपमा मुझसे कही नहीं जाती। मानो प्रेम और श्रृंगार शरीर धारण करके मिले और श्रेष्ठ शोभा को प्राप्त हुए। बुझत कृपा निधि कुशल भरत ही वचन बेगिन आवही। सुन सिवासु सुख वचन मन ते बिन जान जो पावही। अब कुशल कौशल नाथ आरत जान जन दर्शन दियो। बूढ़त बिरह बारिश कृपा निदान मोहि कर गही लियो। कृपा निदान श्री राम जी भरत जी से कुशल पूछते हैं, परंतु आनंदवश भरत जी के मुख से वचन शीघ्र नहीं निकलते। शिव जी ने कहा, हे पार्वती सुनो, वह सुख जो उस समय भरत जी को मिल रहा था वचन और मन से परे है, उसे वही जानता है जो उसे पाता है। भरत जी ने कहा, हे कुशलनाथ, आपने आर्त दुखी जानकर दास को दर्शन दिए, इससे अब कुशल है। विरह समुद्र में डूबते हुए मुझको कृपा निधान ने हाथ पकड़कर बचा लिया। पुनि प्रभु हरसि शत्रुघ्न भेटे, हृदय लगाए लक्ष्मण भरत मिले। तब परम प्रेम दो भाई सियावर चंद्र बज जय शरणम। बोलो मंगल भवन य मंगल हारी। प्रभु दशरथ अजर बिहारी। फिर प्रभु हर्षित होकर शत्रु को हृदय से लगाकर उनसे मिले। तब लक्ष्मण जी और भरत जी दोनों भाई परम प्रेम से भरतानुज लक्ष्मण पुनि भेटे। दुसह विरह संभव दुख मेटे। सीता चरण भरत सिरुनावा। अनुज समेत परम सुख पावा। फिर लक्ष्मण जी शत्रुघ्न जी से गले लगकर मिले और इस प्रकार विरह से उत्पन्न दुसह दुख का नाश किया। फिर भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी सीता जी के चरणों में सिर नवाया और परम सुख प्राप्त किया। प्रभु विलोकी हर से पुरवासी। जनित वियोग विपति सब नासी। प्रेमातुर सब लोग निहारी। कौतुक कीन कृपाल करारी। प्रभु को देखकर अयोध्यावासी सब हर्षित हुए। वियोग से उत्पन्न सब दुख नष्ट हो गए। सब लोगों को प्रेम विहल और मिलन के लिए अत्यंत आतुर देखकर खर के शत्रु कृपालु श्री राम जी ने एक चमत्कार किया। अमित रूप प्रगटे तेहि काला। जथा जोग मिले सब ही कृपाला। कृपा दृष्टि रघुवीर विलोकी। किए सकल नर नारी विशोकी। उसी समय कृपालु श्री राम जी असंख्य रूपों में प्रकट हो गए और सबसे एक ही साथ यथा योग मिले। श्री रघुवीर ने कृपा की दृष्टि से देखकर सब नर नारियों को शोक से रहित कर छनमयी सबहि मिले भगवाना। उमा मरम यह काहु न जाना। यही विधि सबहि सुखी कर रामा। आगे चले सील गुण नामा। भगवान क्षण मात्र में सबसे मिल लिए। हे उमा, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। इस प्रकार शील और गुणों के धाम श्री राम जी सबको सुखी करके आगे बढ़े। कौशल्यादि मातु सब धाई। निरखी बछ जनु धेनु दवाई। कौशल्या आदि माताएं ऐसे दौड़ी मानो नई ब्याई हुई गायें अपने बछड़ों को देखकर दौड़ी। जनु धेनु बालक बछ तजी। गृह चरण बन पर बस गही। दिन अंतपुर रुख एत्रवत थन हुंकार करी धावत भई। अति प्रेम प्रभु सब मातु भेटी। वचन मृदु बहु विधि कहे कही। गई विषम विपति वियोग भवति न हरस सुख अगणित रहे। मानो नई ब्याई हुई गायें अपने छोटे बछड़ों को घर पर छोड़ परवश होकर वन में चलने गई हो और दिन का अंत होने पर इस बछड़ों से मिलने के लिए हुंकार करके थन से दूध गिराती हुई नगर की ओर दौड़ी हो। प्रभु ने अत्यंत प्रेम से सब माताओं से मिलकर उनसे बहुत प्रकार के कोमल वचन कहे। वियोग से उत्पन्न भयानक विपत्ति दूर हो गई और सबने भगवान से मिलकर और उनके वचन सुनकर अगणित सुख और हर्ष प्राप्त किया। भेटे तनय सुमित्रा। राम चरण रति जान। राम ही मिलत के गई। हृदय बहुत सकुचान। सुमित्रा जी अपने पुत्र लक्ष्मण जी की श्री राम जी के चरणों में प्रीति जानकर उनसे मिली। श्री राम जी से मिलते समय कैकेयी जी हृदय में बहुत सकुचाई। लक्ष्मण तब मातन मिली। हर से आशीष पाए। कैकेयी कह पुनि मिले। मन कर छोबु न जाय सियावर।
रामचंद्र भज जय शरणम मूल मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी सब माताओं से मिलकर और आशीर्वाद पाकर हंसित हुए। वे कैकेयी जी से बार बार मिले, परंतु उनके मन का शोभ रोष नहीं था। सासुन सबनि मिली बेदेही चरण ही लागी हरसु अति तेहि देहि असीस बुझि कुश लाता होई अचल तुम्हारा हिवाता। जानकी जी सब सासुओं से मिली और उनके चरणों में लगकर उन्हें अत्यंत हर्ष हुआ। सास में कुशल पूछकर आशीष दे रही है कि तुम्हारा सुहाग अचल हो। सब रघुपति मुख कमल बिलो कही मंगल जानि नयन जल रो कही कनक थार आरती उतार ही बार बार प्रभु गात निहारही। सब माताएं श्री रघुनाथ जी का कमल सा मुखड़ा देख रही है। नेत्रों से प्रेम के आंसू उमड़े आते हैं, परंतु मंगल का समय जानकर वे आंसुओं के जल को नेत्रों में ही रोक रखती है। सोने के थाल से आरती उतारती है और बार बार प्रभु के श्री अंगों की ओर देखती है। नाना भांति बिछावरी करही परमानंद हरस उर्वरही कौशल्या पुनि पुनि रघुवीरही चित्तवती कृपा सिंदूरण ढिलही। अनेकों प्रकार से निछावरें करती है और हृदय में परमानंद तथा हर्ष भर रही है। कौशल्या जी बार बार कृपा के समुद्र रणधीर श्री रघुवीर को देख रही है। हृदय विचारति बारहि बारा कवन भांति लंकापति मारा अति सुकुमार जुगल में मेरे बारे निश्चर सुबट महाबल भारे। वे बार बार हृदय में विचारती है कि इन्होंने लंकापति रावण को कैसे मारा। मेरे ये दोनों बच्चे बड़े ही सुकुमार है और राक्षस तो बड़े भारी योद्धा और महान बलि थे। लक्ष्मण अरु सीता सहित प्रभु ही बिलोकति मात परमानंद मगन मन पुनि पुनि पुलकित गातु सियावर रामचंद्र भज जय शरणम बोल मंगल भवन ये मंगल दशरथ अजर बिहारी। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी को माता देख रही है। उनका मन परमानंद में मग्न है और शरीर बार बार पुलकित हो रहा है। लंकापति कपिस नर नीला जामवंत अंगद शुभशीला हनुमद आदि सब बानर वीरा धरे मनोहर मनुज शरीरा। लंकापति विभीषण वानरराज सुग्रीव नल नील जामवान और अंगद तथा हनुमान जी आदि सभी उत्तम स्वभाव वाले वीर वानरों ने मनुष्यों के मनोहर शरीर धारण कर लिए। भरत स्नेह शील व्रत नेमा सादर सब बर नहीं अति प्रेमा देखी नगर बासिन के रीति सकल सराहे ही प्रभु पद प्रीति। वे सब भरत जी के प्रेम सुंदर स्वभाव त्याग के व्रत और नियमों की अत्यंत प्रेम से आदरपूर्वक बड़ाई कर रहे हैं और नगरवासियों की प्रेमशील और विनय से पूर्ण रीति देखकर वे सब प्रभु के चरणों में उनके प्रेम की सराहना कर रहे हैं।